Hello friends, this is Math Guru Pawan Wagh. Our today's topic is factors of algebraic expression, part 1. Today we will study about factors, multiples, divisors, polynomials. In polynomials we will see monomials, binomials and trinomials, and we'll see about algebraic expression. First of all we'll see factors. Factors are the number we can multiply together to get another number. Here 2 and 3. If you see here, we have multiplied here 2 and 3, we get 6. If we multiply 2 and 3, we get 6. It means 2 and 3 are the factors of 6. मीन्स यहाँ आप देखें 2 और 3 हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, हमें मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर क्या मिला है 6. तो 2 और 3 क्या होंगे, इस आंसर के फैक्टर्स होंगे. Here 2 and 3 are the factors of 6. When if you multiply 5 and 7, we'll get 35. It means 5 and 7 are the factors of 35. अभी मैंने आपको बताया कि हम जिनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उस आंसर के ये दोनों फैक्टर होते हैं. So 5 and 7 are the factors of 35. Again 11 and 5. When we multiply 11 and 5, we get 55. It means 11 and 5 are the factors of 55. Here 5 into a is taken here. A is a variable. जब भी हम किसी नंबर के साथ किसी एक अल्फ़ाबेट को लिखते हैं तो उसको वहाँ पर हम इसकी फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 and a we get 5a. इट मीन्स 5 and a आर द फैक्टर्स ऑफ 5a. अभी आपके सामने एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देके रखा है जिसमें x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई किया गया है. यहाँ देखिए आप, यहाँ पर कोई साइन नहीं है बिटवीन x+2 एंड x+3, इनके बीच में कोई साइन नहीं. इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई x+2 एंड x+3 वी गेट x² + 5x + 6. ओके, इट मीन्स x+2 एंड x+3 आर द फैक्टर्स ऑफ x² + 5x + 6. If you see here, when we multiply 2, 3 and 5, we get 30. It means 2, 3 and 5 are the factors of 30. तो जिस तरह से हम देखते हैं नंबर्स में, इन नंबर्स के जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हमें तीसरा मिला है तो हम इनको फैक्टर्स कहेंगे. तो वी विल स्टडी अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने आएंगे और हमें उनको फैक्टराइज करना है, उनको फैक्टराइज हमको फाइंड करना है. मल्टीपल्स टॉपिक से भी आप अवेयर हैं, बट आई एम रिपीटिंग हियर टू हेल्प यू. मल्टीपल्स मीन्स व्हाट? अ मल्टीपल इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर. जनरली हम इंटीजर ना बोल के उसको वहाँ नेचुरल नंबर बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम निगेटिव भी जो होते हैं वो मल्टीपल्स ही होते हैं, लेकिन हम जनरली हम पॉजिटिव मल्टीपल ही हम स्टडी करते हैं. इफ़ यू मल्टीप्लाई 1 2 3 4 बाय 6, यू विल गेट द टेबल ऑफ 6. अगर आप देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप 6 को 1 2 3 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 6 12 18 24 30. सो दिस 6, दिस 12, दिस 18 24 30, all these numbers are the multiples of 6. okay, it means जो टेबल है, if you are studying about table of 7, it means all the numbers who comes in the table of 7, they are the multiples of 7. देखिए 7 के टेबल में आने वाले सारे नंबर वो 7 के मल्टीपल होंगे. 8 के टेबल में आने वाले सारे नंबर 8 के मल्टीपल होंगे. 10 के टेबल में आने वाले सारे नंबर 10 के मल्टीपल होंगे. एंड ऐसा नहीं है कि वो 10 तक ही जाए, बट 10 10 100 नहीं, 10 10 10 10 11 110 होता है. तो 110 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 10. ओके, मीन्स जब तक आप उसको आगे ले जा सकें. एंड उसमें भी एक स्पेशल बात ऐसी है कि मल्टीपल्स जिस तरह से नंबर्स होते हैं, हम आप देखिए नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं होता, दे आर इनफाइनाइट. उसी तरह से किसी भी एक नंबर के सारे मल्टीपल्स आपको लिखने के लिए कहा गया, यू कैन नॉट राइट, बिकॉज वो भी इनफाइनाइट होते हैं. अभी आप देखिए इस टेबल को आप कहाँ रोकेंगे, 6 के टेबल को 30 के बाद आपको 36 मिलेगा. सपोज आप 600 पे जाते, 600 के आगे जाएंगे 6000. इट मीन्स we have infinite multiples of every number. Divisors: a number by which another number is to be divided exactly.
अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, डिवाइडेड एग्जैक्टली। हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वॉट एवर नंबर। अगर इस तरह से कोई नंबर मिलता है और उसमें रिमाइंडर जीरो मिलता है तो हम कहते हैं कि दैट नंबर इज डिवाइडेड एग्जैक्टली। और अगर रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिलता तो फिर वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। ओके, इन दिस ऑपरेशन रिमाइंडर इज जीरो एज आई मेंशन्ड। डिवाइजर्स ऑफ 30, अब आपको मैं बताऊं कि 30 के डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनसे हम 30 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आ जाए। 1 है, देखो किसी भी नंबर के डिवाइजर जब आप निकालते हैं तो एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, ये दोनों के दोनों हर नंबर के डिवाइजर होते हैं। 1 जो है, 1 से आप हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड एनी एनी नंबर बाय 1 exactly. And the same number is also, means when you divide a number by itself, you get quotient 1 and remainder 0. So here you see 1 and 30, तो आपको एक रेंज मिल गई कि आपको 30 के डिवाइजर कहाँ मिलेंगे, 1 और 30 के बीच में मिलेंगे। तो फिर 1 और 30 के बीच में आपको आगे बढ़ना है डिविजिबल रूल चेक करते हुए। यू कैन सी, इफ यू डिवाइड 30 by 2 you get 15 answer. It means 2 is also divisible by 30 is also divisible by 2. So 2 is the divisor of 30, 3 is the divisor of 30, 5 is the divisor of 30. इन सारे नंबर से जब आप 30 को डिवाइड करते हैं आपको रिमाइंडर जीरो मिलता है। यहाँ भी एक नंबर हमने हाईलाइट नहीं किया है, उससे भी हम अगर 30 को डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वो नंबर है 10। सी, 10 से आप 30 को डिवाइड करें आपको मिलेगा क्वेश्चन 3 और रिमाइंडर 0. Divisors of 50, you see all these numbers are the divisors of 50. मतलब आप जब इन नंबर्स को, इन नंबर से 50 को डिवाइड करेंगे आपका डिवीजन जो होगा, आप इन नंबर से 50 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं और आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। ये दोनों चीज़ें इसमें होना चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में आता है 2.5 तो हम उसको एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं बोलेंगे। So the number by which the another number is exactly divisible is called divisor. पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल एक्चुअली ये एक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका एक पार्ट है पोली और दूसरा पार्ट है नोमियल। पोली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। इट मीन्स पोलिनोमियल को आप अगर एक साथ देखना चाहें तो हम कह सकते हैं मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म वाला जिसे हम कहें पोलिनोमियल को। ओके, पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, तो मैनी टर्म्स जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं। एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती है, तीन टर्म भी हो सकती है और चार से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ओके, और इसके अ पोलिनोमियल कैन हैव नंबर 1 कॉन्स्टेंट्स, मतलब पोलिनोमियल में नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 मिलेगा, -2 मिलेगा, 20 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 5/2 मिलेगा, ये सारे कांस्टेंट आपको पोलिनोमियल्स में देखने मिलते हैं। उसके बाद आपको वेरिएबल्स मिलते हैं, लाइक वेरिएबल मीन्स एनी अल्फ़ाबेट x y a b c d, एंड यू कैन सी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स जो एक्सपोनेंट्स होंगे दे विल बी 0 1 2 3 4। ओके, नॉट -2, नॉट -5, किसी भी, अगर किसी वेरिएबल का पावर -3 दे के रखा है तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं है। अब हम स्टडी करेंगे मोनोमियल को। पोलिनोमियल का ही फर्स्ट पार्ट है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स ऐसा पोलिनोमियल जिसमें, पोली तो हम बोल देते हैं कि मैनी है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। हियर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वन नॉन जीरो टर्म, वन नॉन जीरो टर्म ओनली, सिर्फ एक टर्म होगी, इज कॉल्ड मोनोमियल। अभी आप मोनोमियल के आपको एग्जांपल देख रखे, जैसे ए इज अ मोनोमियल, ओके, वेयर ए वन वेरिएबल है ए, और आपको पता है इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट है 1 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 1। 15 ए बी स्क्वेयर, आप देखिए 15 जो है ये कांस्टेंट है, ए और बी जो है वो वेरिएबल है,
और 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। मतलब किसी भी पोलिनोमियल में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में ये तीनों चीज़ें होती है। कांस्टेंट होता है, ओके, उसके बाद वेरिएबल होता है और एक्सपोनेंट होता है। तो हर हर इसमें आप देखिए, जहाँ पर आपको यहाँ सपोज ए वाले में आपको यहाँ सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है, आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है, बट इट इज़ वन हियर। आपको यहाँ वेरिएबल नहीं है, सॉरी एक्सपोनेंट नहीं है, इट मीन्स वो भी वहाँ पर वन है। In 7m square n, 7 is a constant, m and n are two variables, and here this power 2, it is exponent. Here minus 4 is constant, p and q are variables. So monomial means what? ऐसा algebraic expression जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। अब हम आगे आते हैं। अब ऐसा algebraic expression जिसमें दो टर्म होगी तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल, an algebraic expression which consists of two non-zero term is called binomial। देखिए आप इसके एग्जांपल्स देके रखिए। m प्लस n, इसमें कितने हैं टर्म? 1 एंड 2, टू टर्म्स हैं, इसके लिए ये बाइनोमियल है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस टू बी, यहाँ भी दो टर्म है, तो ये दोनों टर्म होने के कारण ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। दिस 5x क्यूब माइनस 9y स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। हियर m and n are variable, here a and b are variables, here x and y are variables। now trinomial, मोनोमियल में वन टर्म होती है, बाइनोमियल में टू टर्म्स होती है, एंड ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होती है। सो एन algebraic expression of three non-zero terms only is called a trinomial। एग्जाम्पल्स आपके सामने x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, क्योंकि यह थ्री टर्म्स है। देखिए 1 2 एंड 3, एक्सक्यूज मी, 2a square plus 5a plus 7, this is also trinomial, one term, second term and third term। There are some more examples are given here to help you। algebraic expression, algebraic expression होता क्या है? An algebraic expression is an expression built up from integer, constant and variable। okay, means जो मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है और सारे पोलिनोमियल है, ये सारे के सारे algebraic expression है। इन्हीं को algebraic expression कहते हैं। ओके, तो हमें इस तरह के algebraic expression मिलेंगे और हमको उसको फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स फाइंड करना है। अलग अलग तरह के जो algebraic expression होंगे उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। विल स्टडी इन द सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वॉच द next part of this video, factors of algebraic expression part 2। Thank you very much।